अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स। तो ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक 2 का, जो कि पार्ट है MLI 102 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड यहाँ कर पाएंगे द रेलेवेंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है इसका क्या महत्व है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में, ये हम समझ पाएंगे। एक्सप्लेन कर पाएंगे नीड एंड पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है इवेल्युएशन का। फिर आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ इवेल्युएशन, कौन कौन से मेथड है इवेल्युएशन की, ये भी हम जान पाएंगे। अटेन अ गुड इनसाइड इनटू द मेजर इवेल्युएशन टेक्निक, कौन कौन से मेजर इवेल्युएशन टेक्निक है। अप्लाई दिस टेक्निक टू evaluate collection, evaluate information system and evaluate information services। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जान पाएंगे। ये जो यूनिट है अगर आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखूँ तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ कुछ जो जैसे इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस जो है इसके टेक्निक जो हो गया, जैसे कि अभी मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ, जैसे इवेल्युएशन परफॉर्मेंस सर्विसेज इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी इवेल्युएशन टेक्निक जो है ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। कोई भी टेक्निक आपसे पूछ लेगा इवेल्युएशन टेक्निक, या फिर यहाँ पे जो इवेल्युएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें से भी कुछ पूछ सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम जो इवेल्युएशन है इसको पूछ सकता है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स है ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, और बाकी आप अपने लेवल पे पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके वो सब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सबसे पहले क्या होता है ये देखते हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड हेल्प इन चेकिंग वेदर एक्टिविटी कन्फर्म। यहाँ पे बोल रहा है जो परफॉर्मेंस जो होता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, मतलब परफॉर्मेंस को मेज़र करना और फीडबैक प्रोवाइड करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस कर रहे होते, जो कि हेल्प करता है चेकिंग वेदर एक्टिविटी जो है वो कंफर्म हो गया है, प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन में है या नहीं है। द कंट्रोल एज सजेस्टेड बाय रिवंस एंड वुडवार्ड, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा, इसमें पहले हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो मेज़रमेंट होता है मॉनिटरिंग के साथ रिव्यूइंग एंड परफॉर्मेंस जो एकम्प्लिशमेंट होता है, इसमें क्या होता है। तो परफॉर्मेंस मेज़रमेंट इज़ अ मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ प्रोग्राम। बोल रहा है कि परफॉर्मेंस मेज़रमेंट होता है मॉनिटरिंग करना, रिव्यूइंग करना प्रोग्राम जो अकम्प्लिश हुआ है, अकम्प्लिश एंड प्रोग्रेस टूवर्ड द प्री इस्टेब्लिश गोल, जो पहले से डिसाइडेड जो गोल है उससे रिलेटेड। परफॉर्मेंस मेजर हेल्प अस टू डिसाइड हाउ वेल द इंफॉर्मेशन साइंस, जो बोल रहा है कि जो परफॉर्मेंस मेजर है वो हमें हेल्प करता है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि कितना मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम या सर्विस और रिसोर्स जो है इज़ ऑपरेटिंग, मतलब वो कार्य कर रहे हैं। कंपेयर विद सम ऑफ द थेरेटिकल जो मैक्सिमम है उसके साथ में। इट हेल्प इन असेसिंग हाउ अ रिसोर्स और सर्विस इज़ परफॉर्मिंग, ये हेल्प करता है कि कैसे जो रिसोर्स है या सर्विस है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें जो परफॉर्मेंस मेज़रमेंट होता है, अब इसमें देखते हैं परफॉर्मेंस मेज़र क्या होता है। परफॉर्मेंस मेज़र प्रोवाइड क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गए, एंड द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस दैम, और वो प्रोसेस जो उसको प्रोड्यूस करता है इसके बारे में ये बताता है। दिस मेजर्स सब एज टूल टू अंडरस्टैंड, ये मेज़र मतलब ये एक तरह से सर्व करता है एक टूल के रूप में जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड इम्प्रूव द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम यहाँ पे देख पाते हैं। 3 इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं ऑफ द मेजर,
मेजर के हैव बीन आइडेंटिफाई बाय लॉलर एंड रोडे, लाइक हाउ कंप्लीट और एक्सक्लूसिव दे आर, वो कितने कंप्लीट और एक्सक्लूसिव हैं, हाउ ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल दे आर, कितने जो ऑब्जेक्टिव इनका मतलब है और कितने इम्पर्सनल हैं, हाउ मच दे कैन बी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, कितना वो कंट्रोल हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के थ्रू। अब यहाँ पे वेरियस परफॉर्मेंस मेजर जो है वो यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं, लाइक इफ़ेक्टिवनेस हो गया। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? दिस इंडिकेट्स द डिग्री टू विच अ process output or a service or the product conform to set रिक्वायरमेंट, मतलब कितना इफ़ेक्टिव है, बोलते हैं ना हाउ इफ़ेक्टिव दीज मेथड आर, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एफिशिएंसी क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट द डिग्री टू विच द रिक्वायर्ड सर्विस और प्रोडक्ट, मतलब कितने डिग्री ऑफ जो हमने सर्विसेज, जो हमारे प्रोडक्ट है जो हमने लगाए हैं, इज़ प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। द रिक्वायर्ड सर्विस और प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस एट मिनिमम रिसोर्स कॉस्ट, मतलब कम से कम रिसोर्स कॉस्ट में वो प्रोड्यूस हो। फिर आता है क्वालिटी से तो आप समझते ही हैं, क्वालिटी के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। द मेजर द डिग्री टू विच अ सर्विस और द प्रोडक्ट मीट द रिक्वायरमेंट एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूज़र, मतलब यूज़र सेटिस्फेक्शन यहाँ पे आता है। फिर आता है टाइम लाइननेस, मतलब कि कितने फॉर द गिवन टाइम पीरियड आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लाइक दिस मेजर इफ़ द प्रोडक्ट और द सर्विस वाज प्रोवाइडेड ऑन टाइम और नॉट। फिर आता है प्रोडक्टिविटी, दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय प्रोवाइडिंग द वैल्यू एडेड बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय द वैल्यू ऑफ लेबर और द कॉस्ट, ये सारी चीज़ में आ जाती हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे द रिसर्च रिपोर्ट developed by international organization and standardization like ISO, जो स्पेसिफाई किया है 29 इंडिकेटर्स जो ग्रुप किए गए हैं 3 एरिया में। पहला है यहाँ पे यूज़र सेटिस्फेक्शन इज़ मस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी में भी हमारा जो लाइब्रेरी है वो यूज़र सेंटर्ड ही होता है। पब्लिक सर्विस हो गया विच इंक्लूड जनरल इंडिकेटर्स एज वेल एज स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, दोनों इसमें आते हैं। ऑन प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट हो गया, रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट, लैंडिंग डॉक्यूमेंट डिलीवरी और वेरियस, मतलब जो फैसिलिटी है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फिर थर्ड आता है यहाँ पे टेक्निकल सर्विस, जो कि इंक्लूड किया जाता है एरिया ऑफ एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग एंड कैटलॉगिंग डॉक्यूमेंट। तो ये सारे तीनों जो सर्विसेज है, इससे पता चलता है कि चीज़ें जो हैं वो सही से कार्य कर रही हैं या नहीं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर हेल्प इन, लाइक परफॉर्मेंस जो मेजरमेंट होता है वो लाइब्रेरी सेंटर में किस प्रकार से हेल्प करती हैं, लाइक सेटिंग गोल एंड स्टैंडर्ड इन कीपिंग विद द ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एक गोल सेट करना माइंड में ये रखते हुए कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रॉड है। डायरेक्टिंग एंड करेक्टिंग प्रॉब्लम that arise in achieving those goal and objective, वो सारे जो ऑब्जेक्टिव जब अचीव करने के दौरान जो भी मतलब करेक्शन हो गया, जो डायरेक्शन हो गया प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, उसको करेक्ट करना। मैनेजिंग डिस्क्राइबिंग एंड इम्प्रूविंग वेरियस प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज करना, डिस्क्राइब करना और इम्प्रूव करना जो भी प्रोसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो। डॉक्यूमेंटिंग द अकम्प्लिशमेंट एंड अचीवमेंट, फिर डॉक्यूमेंट करना जो भी हमने अचीव किया है उस चीज़ को। फिर एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन, एनालाइज करना, डिसीजन में लेना अबाउट द इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ वेरियस प्रोग्राम, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर असेसिंग वेदर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ फुलफिलिंग इट्स मिशन एंड मीटिंग द यूज़र ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब ये देखना कि जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर है वो फुलफ़िल कर रहे हैं अपने मिशन को, जैसे कि यूज़र सेंटर ऑब्जेक्टिव हैं उनके या नहीं हैं। फिर मेजरिंग द प्रोग्रेस मेड टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी देखना कि जो भी अचीवमेंट हमारे हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल के मतलब ऑब्जेक्टिव और गोल को मतलब टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बाकी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इवैल्यूएशन। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा देखते हैं।
Evaluation of any service, process or activity is measurement usually refers to determining its worth, मतलब डिटरमाइन करना उसका वर्थ या असेस करना वैल्यूएशन या अप्रेजल, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, कैलकुलेशन, मेजरमेंट या वेरियस चीज़ इसमें है। फिर एवेल्यूएशन दस इज़ अ मैटर ऑफ कंपैरिजन, ये एक मतलब मैटर ऑफ कंपैरिजन है ऑफ एक्चुअल रिजल्ट का, नॉट ओनली विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट बट ऑल्सो विद एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। तो इसमें वेरियस चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब एनी प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन हैव सेवरल पर्पस, अब कुछ उसके पर्पस होते हैं जो कि आपको जानने हैं, जैसे कि असेस अ सेट ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, एक सेट ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को असेस करना, अ प्रोग्राम प्लान और प्रोग्राम डिज़ाइन प्रायर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको असेस करना। फिर डिटरमाइन हाउ वेल ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन आर बीइंग फुलफिल्ड, जो भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो कितना मतलब फुलफिलिंग है या नहीं है, ये भी देखना। डिटरमाइन द रीज़न फॉर सक्सेस एंड फेलियर, ये भी देखना कि जो भी रीज़न है वो उसके सक्सेस और फेलियर उसमें कैसे है। फिर डिस्कवर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ अ प्रोग्राम, ये भी डिस्कवर करना जो भी प्रिंसिपल है सक्सेस और प्रोग्राम के। फिर एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव एंड टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, इस्टेब्लिश करना जो फाउंडेशन है फॉर फर्दर रिसर्च के लिए, रीज़न फॉर रिलेटिव सक्सेस, ऑल्टरनेटिव टेक्निक इसमें डेवलप करना। उसके बाद आता है सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन आर, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है इवेल्युएशन के, लाइक इट हेल्प टू डिटरमाइन हाउ वेल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन आर बीइंग रियलाइज्ड, मतलब ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि जो परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेशन है, कितना यहाँ पे रियलाइज है, वेल मतलब परफॉर्म कर रहा है। इट डिटरमाइन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन, ये डिटरमाइन करता है कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले। इट असेस द रीज़न फॉर स्पेसिफिक सक्सेस एंड फेलियर, ये भी बताता है कि क्या रीज़न है किसी उसके सक्सेस और फेलियर का। इट हेल्प टू अनकवर प्रिंसिपल अंडरलाइंग सक्सेस, ये इसके प्रिंसिपल को बताता है जो अंडरलाइंग सक्सेस को यहाँ पे दिखा रहा है। इफ़ एक्सप्लोर टेक्निक एंड इम्प्रूविंग इफ़ेक्टिवनेस, ये इसके टेक्निक और इफ़ेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करता है। इस्टेब्लिश अ फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च, आगे के जो रिसर्च हैं उसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट जो है करता है। इवेल्युएशन ऑफ एनी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ ऑफ टू टाइप, जो इवेल्युएशन होता है लाइब्रेरी सेंटर की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला माइक्रो इवेल्युएशन एंड मैक्रो इवेल्युएशन एंड माइक्रो इवेल्युएशन। तो सबसे पहले मैक्रो इवेल्युएशन क्या होता है? मैक्रो इवेल्युएशन सिंपली एम टू स्टेट हाउ वेल अ सिस्टम इज़ परफॉर्मिंग, ये देखना कि कितने अच्छी तरीके से कोई सिस्टम है वो परफॉर्म कर रहा है। हेयर ओनली द वे ऑफ वर्किंग ऑफ अ सिस्टम और इट्स फीलिंग आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो यही सारी चीज़ें देखती हैं कि कितना अच्छे तरीके से उस सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। द रिज़ल्ट आफ्टर इवेल्युएशन इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस, तो आफ्टर इवेल्युएशन जो रिज़ल्ट होता है जस्ट परफॉर्मेंस ही होता है उसका। फिर आता है माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल इवेल्युएशन ऑन द अदर हैंड इज़ डायग्नोस्टिक, एग्जामिनिंग इन डिटेल अ सिस्टम परफॉर्मेंस, वो डायग्नोस करते हैं, एग्जामिन करते हैं डिटेल में किसी सिस्टम के परफॉर्मेंस को एंड स्पेशली इट्स फेलियर, और उसके फेलियर को भी। हेयर द सिस्टम मस्ट देयरफॉर बी थॉट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट, ये सीरीज़ ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट होते हैं। माइक्रो इवेल्युएशन कैन एनेबल रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन को भी बताता है टू बी मेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पे मेथड ऑफ इवेल्युएशन।
अब ये मेथड ऑफ इवेल्युएशन जो है ये भी देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है इसमें। तो सबसे पहला है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन। एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन क्या होता है? द अप्रोच हेयर इज दैट सर्टन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टडीड इन आइसोलेशन। यहाँ पे आइसोलेशन में इसके जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी एस्पेक्ट को यहाँ पे स्टडी करना। देखिए ये मैथ जो इवेल्युएशन के जो यहाँ पे है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेथड ऑफ इवेल्युएशन। तो ये आपको मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और हालांकि हम तो पढ़ा रहे हैं, पर अगर आप अपने लेवल पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। The emphasis is on control of all variable, that is everything which could influence the result। मतलब कि जब एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन होता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस क्या होता है कि जितनी वेरिएबल है उसको कंट्रोल करना जो रिजल्ट को प्रभावित करती है। विच मस्ट वेरिएबल बीइंग केप्ट, जो कि वहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है बाकी सारी चीज़ों को। Experimental study of information system have been carried out to prove theory, जो theory को prove करता है of information retrieval हो गया, और many time to test hypothesis, और बहुत टाइम जो hypothesis को टेस्ट करने में ये चीज़ों को performance of information retrieval system हो गया। इन computer based information system, computer based information system में क्या होता है? These type of experimental evaluation are possible to carry out, और ये इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन जो इवेल्युएशन है ये मतलब किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। क्वालिटेटिव इवेल्युएशन कवर अ वैरायटी ऑफ टेक्निक। इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक आ जाते हैं, इन विच द कॉमन एस्पेक्ट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर को स्टडी करना, डेट इज़ द इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड हैंडलिंग बिहेवियर हो गया इन रियल सिचुएशन। In qualitative method, the major benefit is that the viewpoint of the user जो emerge होता है which become a real factor in evaluation। अब इसके वेरियस यहाँ पे जो प्रकार है वो दिए गए हैं। वेराइटी ऑफ मेथड कम विद इन द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इवेल्युएशन, लाइक इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में किस तरीके से होता है? इंटरव्यूज़ आर रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑफ क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। ये बेस्ट है क्वालिटेटिव इवेल्युएशन में, सिंस अ वर्बल डिस्कशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। जहाँ पे हमें इन डेप्थ सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा जो है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ अ वैल्यूएबल सप्लीमेंट। ये एक वैल्यूएबल सप्लीमेंट है टू इंटरव्यूइंग ऑन द बेसिस डैट व्हाट पीपल डू इज़ लाइकली टू बी मोर, जो रिलाइविंग मतलब तरीका है इसमें। जो ऑब्जर्वेशन होता है टू मे बी एंटायरली अनस्ट्रक्चर, ये अनस्ट्रक्चर हो सकता है और स्ट्रक्चर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि दे आर यूजुअली कंसीडर टू द मोस्ट जो अथॉरिटेटिव है, हाईली स्ट्रक्चर इसमें होता है इवेल्युएशन टेक्निक। इसमें आपको एक ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है शुड बी अवॉइडेड। इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो दिया जाता है और येस नो टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादातर उसमें होते हैं। फिर उसके बाद आता है एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट कैन बी अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। ये भी क्वालिटेटिव इवेल्युएशन में आता है। या रिकॉर्ड, लेटर, जो मेमोरेंडा है या फिर फॉर्म्स हो गया एक्सेट्रा, आर एग्जामिन विद द एम ऑफ आइडेंटिफाइंग इम्पॉर्टेंट इशू हो गया एंड प्रॉब्लम हो गया इवेल्युएशन में। You will be studying more detail on the qualitative method of evaluation in this research methodology। उसके बाद आता है decision analysis। In this context of evaluation, decision analysis aimed at providing an objective procedure। इसमें एक objective procedure जो है वो मतलब देखने को मिलता है फॉर रीचिंग एंड जस्टिफाइंग अ डिसीजन, ताकि किसी जस्टिफाइंग डिसीजन पे पहुंचना, विच इटसेल्फ इज़ अ चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव। द प्रोसीजर फॉर दिस जो रिक्वेस्ट है ऑफ द यूज़र टू स्पेसिफाई ऑल द कंसिडरेशन विच कम इनटू मेकिंग ऑफ द डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन से रिलेटेड इसमें जाती होती है। इन मेथड अलाउ
ये मेथड जो है ये अलाउ करता है अ ग्रेट डील ऑफ ऑब्जेक्टिव जजमेंट, इसमें ज़्यादा होता है इन द चॉइस ऑफ कंसिडरेशन। क्वांटिटेटिव जो डिसीजन होता है एनालिसिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड मे मैनी टाइम हेल्प टू मेक डिसीजन बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव, और ये इसमें हेल्प करता है दो ऑल्टरनेटिव डिसीजन में। फिर आता है यूज़र स्टडी। In any information system or service, studying the user characteristic and behavior is very essential। तो यूज़र के जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसके बिहेवियर हो गया, इस चीज़ को स्टडी करना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ यूज़र नीड इज़ द अल्टीमेट एंड नॉट ओनली जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्ट, मतलब जो हमारा यूज़र है उसकी सेटिस्फेक्शन करना ही अल्टीमेट जो होता है मतलब गोल होता है। तो अगर वो सेटिस्फाई है तो मतलब उसमें पता चलता है कि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अचीव हो रही हैं। फिर आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और सर्विस विदाउट अ कंसिड्रेशन ऑफ रिसोर्स इज़ पॉइंटलेस। बोल रहा है कि जो परफॉर्मेंस है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, सर्विसेज का, बिना किसी कंसिड्रेशन ऑफ रिसोर्स के, ये मतलब पॉइंटलेस है। these resource are always access its financial term। तो ये सारे रिसोर्स जो है वो फाइनेंशियल टर्म में देखे जा सकते हैं, विच कम अंडर द हेडिंग ऑफ कॉस्ट। टू नो डिटेल ऑफ दिस एस्पेक्ट, एक 6 लेवल जो कैटेगरी है यहाँ पे दी गई है ऑफ कॉस्ट रिलेटेड इवेल्युएशन कैन बी कैरिड आउट। दीज 6 एस्पेक्ट्स आर लाइक कॉस्ट हो गया, इफ़ेक्टिवनेस हो गया, बेनिफिट हो गया, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस बेनिफिट। तो ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम इवेल्युएशन टेक्निक को कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।